चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि बिना पढ़े संस्कृत में कैसे हम लोग 90+ नंबर उठा सकते हैं और कैसे संस्कृत के प्रश्नों का आप जवाब दे सकते हैं। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। बस एक तरीका मैं बताऊंगा और वो तरीका अपने संस्कृत वाले विषय में क्या करना, अप्लाई करना है। आपको 90+ नंबर मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन कर दिया, पहले तो ये समझ लो कि संस्कृत में पूछता क्या क्या है। आपको गद्यांश पूछेगा तो गद्यांश में कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। देखो गद्यांश में क्या होता है कि मान लीजिए ये संस्कृत वर्ड दिया है, अब बोला है कि इसको पढ़ कर हमें क्या करना है, ये आपको पढ़ लेना है, इसको उसके बाद हमें एक पद में फिर पूर्ण वाक्य में जवाब देना है। ये आपको कितना नंबर का, 13 नंबर का प्रश्न करेगा, दो को प्रश्न करता है, ठीक है ना। तो 13 नंबर का गद्यांश पूछेगा तो ये गद्यांश भाई पढ़ के लिखना होता है। तो ये 13 नंबर तो आपका फिक्स है, 13 नंबर 12 नंबर रोक नहीं सकता है। तो गद्यांश जो बच्चे नहीं पढ़े ना, वो मेरे प्लेलिस्ट पर चले जाए, वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा, मतलब संस्कृत वाले प्लेलिस्ट में चल जाए, वहाँ पर गद्यांश लिखने का मैं ट्रिक बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, कुछ नहीं है गद्यांश, इसी में से पढ़ कर हमें लिख देना है, काम खत्म, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका संस्कृत में पत्र लिखने के लिए पूछता है। क्या पूछता है? पत्र लिखने के लिए पूछता है बाबू, संस्कृत में पत्र लिखने के लिए पूछता है। तो जैसे संस्कृत में पत्र कैसे लिखते हैं ये समझिए। देखो ये संस्कृत में 8 नंबर का पत्र लिखने के लिए पूछता है। अब भैया जो बच्चा को संस्कृत में पत्र लिखना है ना, देखो 8 नंबर का पूछ रहा है, इसका मतलब 8 से 10 लाइन में आप लिखेंगे। और नहीं भी लिखना हो, देखो पत्र कैसे लिखना है, आप हिंदी में आवेदन लिखते हैं ना, सेवा में श्रीमान, मतलब जिस पर भी आपको लेटर लिखना वैसे ही आप लिख लीजिएगा कि सेवा में श्रीमान, और उसमें हलंत विसर्ग लगा दीजिएगा, वो आपका जो है ना संस्कृत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही है, संस्कृत पहले हिंदी में लिख लेना है, आपको क्या करना है, हिंदी में लिख लेना है आवेदन, मतलब पत्र जो है ना आपको हिंदी में लिख लेना है, और उसमें हलंत विसर्ग हर जगह लगा देंगे ना, तो वो आपका जो है ना, वो आपका संस्कृत में पत्र लेखन हो जाएगा, ठीक है ना। तो पत्र लेखन ऐसे ही लिखना आपको। देखो मेरी बात को आप समझिए ध्यान से, समझ में आ रही ना। मेरे कहने का मतलब क्या है कि हिंदी आपको पत्र लिखना है संस्कृत में, ठीक है ना, पत्र आपको लिखना है संस्कृत में। अब भैया पत्र आपको लिखना है तो उसके लिए आप हिंदी में पत्र लिख लीजिए, जिस पर भी लिखना है। मान लीजिए आपको विद्यालय पर लिखना है तो विद्यालय पर आप क्या करिए, पत्र लिख लीजिए। मतलब विद्यालय में आपको छुट्टी लेनी है, चाहे 5 दिनों की छुट्टी लेनी है, या आपको बिजली के लिए आपको मिनिस्टर के पास पत्र लिखना है, जिस पर भी लिखना, आप जैसे सिंपली हिंदी में आवेदन लिखते हैं वैसे आपको क्या करना है, हिंदी में आवेदन लिख देना है, और उसी में विसर्ग हलंत लगा देना, आपका हो गया। एकदम पक्का है कि 8 में से 7 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ऐसा आपको निबंध लिखना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका 13 नंबर का पत्र लिखने के लिए पूछता है। 13 नंबर का क्या पूछेगा, पत्र लिखने के लिए पूछता है, ठीक है ना। इस पर जैसा हम लोग बात करते हैं क्या क्या पूछता है। देखो इसमें 13 नंबर का पत्र लिखने के लिए, अनुच्छेद लिखने के लिए पूछेगा, पत्र नहीं अनुच्छेद लिखने के लिए पूछता है 13 नंबर का। इसमें से 7 नंबर का आपका क्या क्या निबंध आएगा। जैसे मान लीजिए कि ममक ग्रामक के बारे में दे देगा, प्रिय कवि के बारे में दे देगा, महात्मा गांधी, इस मतलब संस्कृत में हमें क्या करना है, इन विषयों, इन सभी पर निबंध लिखना है, किसी एक पर निबंध लिखना है। अब देखिए मान लीजिए कि आप क्या किए, यहाँ पर महात्मा गांधी पर निबंध लिखना शुरू कर दिए, तो बाबू वही लिखना, महात्मा गांधी लिखकर डैश डालना है आपको। लेकिन याद रखिएगा, निबंध जो महात्मा गांधी का लिखना है वो हिंदी में लिखिएगा, और साथ में आपको करना क्या है कि वहाँ पर हलंत विसर्ग लगाकर उसको संस्कृत बना देनी है। समझ में आ रही है। 3-4 चीज़ यूज करेगा, हाई विसर्ग यूज करिएगा, मतलब दो चिन्ह यूज करिएगा, और नीचे से हलंत यूज करिएगा, आप बीच बीच में स लगाते रहिएगा, आधा स य आधा स य, ये तीनों, इन तीनों का आप प्रयोग करेंगे बीच बीच में ना, तो वो आपका संस्कृत रूप हो जाएगा। क्योंकि आजकल उतना संस्कृत पढ़ने वाला बच्चा है नहीं, समझ में आ रही है ना। आपका जो एग्जामिनर भी चेक करने वाला होगा वो भी हो सकता है संस्कृत नहीं जानता हो। तो आप वही काम करेंगे, जिस पर भी हमें निबंध लिखनी है ना, उसमें क्या करेंगे, हलंत विसर्ग, मतलब संस्कृत में ये विसर्ग ये है, ये वाला विसर्ग और नीचे वाला हलंत, और आधा स ये लगा देंगे, स लगा देंगे। जैसे मान लीजिए बिहार की राजधानी पटना है, तो क्या करते हैं, बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, ठीक है ना। तो वही आपको करना है बस। तो निबंध आप इस टाइप से लिखेंगे, पहले हिंदी में लिख लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ पर हलंत विसर्ग या स लगा देंगे, तो आपका वो संस्कृत रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, मान लीजिए अब अनुवाद लिखना, ये अनुवाद 6 नंबर का पूछता है, हिंदी में दिया रहेगा, तो यहाँ भी वैसे ही करना है। जैसे मान लीजिए संस्कृत है, लेकिन संस्कृत भाषा, आप देखो यहाँ पर मतलब हर जगह आपको जो है ना ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। हलंत विसर्ग आस्य अनुवाद करना है, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पर देखिए कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की क्या है, जननी है, तो लिख सकते हैं संस्कृत भाषा सभी भाषायाम जननी अस्ति, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हलंत विसर्ग लगाना है ताकि आपका जो है ना संस्कृत रूप में वो कन्वर्ट हो जाए। तो एकदम 6 में से 5 नंबर तो आपका कोई रोक नहीं सकता, 1-2 नंबर ही कट सकता है, लेकिन पूरा नहीं कटेगा। तो हलंत विसर्ग का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, संस्कृत में ये अनुवाद भी बना सकते हैं। और रही बात किताबी प्रश्न की बात करें, तो किताबी प्रश्न आपका जो है ना 16 नंबर का पूछता है, मतलब आपको 16 को प्रश्न देगा, उसमें से 8 प्रश्न का ही जवाब देना था किताबी प्रश्न का। अभी किताबी प्रश्न जो बच्चा किताब पढ़ा होगा उसके लिए सिंपल है, जो नहीं पढ़ा होगा वो एक काम करेंगे, कम से कम 50 को 2 नंबरिया प्रश्न याद कर दीजिएगा। आप जब 50 को याद कर लीजिएगा, देखिएगा आपका 8 को एकदम गारंटी है कि लड़ जाएगा, ठीक है ना। और रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो आप अपने किताब का
संस्कृत में जो भी किताब है उसके सारे चैप्टर का आप ऑब्जेक्टिव पढ़िए, आपका 50 ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा, ये हम गारंटी लेकर चलेंगे, क्योंकि 100 पूछा है तो उसमें से 85 ही हमारा जवाब देना है। तो संस्कृत का जितना भी चैप्टर है उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, ठीक है ना। आप जाकर संस्कृत वाले प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख ले। तो ऑब्जेक्टिव आपका सारे किताब से पूछा जाएगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बता दिया, गद्य खंड पूछे मतलब गद्यांश पूछेगा 13 नंबर का। उसके बाद पत्र लिखने के लिए पूछेगा 8 नंबर का। उसके बाद 13 नंबर का आपका पूछेगा क्या, अनुच्छेद लिखना मतलब निबंध पूछेगा, अनुवाद पूछेगा, और 16 नंबर का किताबी आपका प्रश्न पूछेगा। तो इन सारी चीज़ों को आप क्या करिए, क्लियर कर लीजिए। पहले गद्यांश क्लियर कर लीजिए, पत्र क्लियर कर लीजिए, अनुच्छेद और अनुवाद क्लियर कर लीजिए, और किताबी प्रश्न आप याद कर लीजिए। उसका किताबी चैप्टर्स जो है ना उसका सारा ऑब्जेक्टिव आप याद कर लीजिए। आपका टोटल 100 में 100 कोई रोक नहीं सकता। अगर 100 में 100 नहीं आ सकता तो 90 प्लस एकदम संस्कृत में आएगा, अगर ये तरीका अप्लाई करेंगे। अगर किसी भी विषय को आप संस्कृत में कन्वर्ट करके लिखना चाहते हैं तो पहले आप उसका मतलब किसी भी क्वेश्चन को संस्कृत में लिखना चाहते हैं, आपको संस्कृत नहीं आती है तो बस आपको यही काम करना है, उसको हिंदी में लिखिए, वहाँ पर विसर्ग हलंत और स्या लगा कर देखिए, और समझ में वो संस्कृत में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ में मेरी एक बात याद रखिएगा, सुंदर राइटिंग से आप लिखिएगा जो भी लिखिएगा, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप हर जगह फैला दीजिए ताकि सारे बच्चे इस तरीके को जान सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।